तो आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे का एनालॉगी का चैप्टर लेके आया हूँ। जो VVI 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एनालॉगी से संबंधित। आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें आप लोगों को कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रश्न देखिए आप, STRAIN दिया गया हुआ है, इसी तरह बीच में बैकअप दिया गया हुआ है, साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं इसमें डॉट दिया गया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब ये हुआ तो इसके मतलब क्या होगा। ये सिंपल सा प्रश्न रहते हैं। इसमें 2 प्रश्न आप लोगों को या 3 प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न समथिंग आते हैं हमेशा। देखे इस बार भी रेलवे टेक्नीशियन एवं LP में दो प्रश्न पूछे गए हुए हैं, इसलिए मैं ये चैप्टर लेकर आज आया हूँ। एनालॉगिक का ये चैप्टर है। देखिए इसमें जो प्रश्न दिए गए हुए हैं, STRAIN के बराबर होता है TRAIN होता है। तो उसी तरह बात करें कि STABLE के बराबर क्या होगा। यहाँ पर वर्ड दिया गया हुआ, तो इसमें देखिए आप लोगों को ये सिंपल सा प्रश्न है। इसमें आप लोगों को एस लुप्त कर दिया गया हुआ है, बाकी वही लिखा गया हुआ है। तो इसमें भी एस लुप्त कर दिया जाएगा, बाकी वही प्रश्न हो जाएगा। TABLE यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आप लोगों को करेक्ट है। क्या है? फर्स्ट आंसर जो है आप लोगों को करेक्ट है। सेकंड प्रश्न की बात करें हम लोग, तो सेकंड का जो प्रश्न है इसमें आप लोगों को दिया गया हुआ है कि NAMO के बराबर दिया गया हुआ CCPS दिया गया हुआ है। सॉरी, टॉपिंग में मिस्टेक हुआ है, सी नहीं होगा, ओ होगा, OCPS होगा। तो इसका हो गया। देखिए एन से लेके ओ तक के जाने के लिए प्रक्रिया के लिए 1 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। उसी तरह नेक्स्ट ए से लेके सी तक जाने के लिए हमें 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा? 2 बढ़ रहा। तो एम से लेके पी तक जाने की प्रक्रिया में 3 बढ़ रहा। ओ से एस तक के जाने के लिए हमें 4 बढ़ रहा। तो GODS के बराबर क्या होगा? तो GODS के बराबर जो है आप लोगों को जब पूछी गई प्रश्न है, तो जी के जस्ट 1 बढ़ानी है हमें। देखिए यहाँ 1 का पहले सीरीज चला है, तो 1 बढ़ानी है, तो जी के बाद एच आती है, एच हो गया। उसी तरह नेक्स्ट 2 बढ़ानी है, तो ओ के बाद पी क्यू आती है। क्या आती है? क्यू आती है। उसी तरह डी के बाद डी 3 बढ़ानी है, इसमें 2 बढ़ानी थी, इसमें 3 बढ़ाना है, तो 3 हम बढ़ाते हैं। तो डी के 3 क्या होगा आप लोगों को? करेक्ट जो आंसर होगा जी होगा। और एस 4 बढ़ानी है, तो एस को अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो ये डब्लू होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HQGW, जो कि देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर AQGW करेक्ट आंसर ए होगा। थर्ड नंबर प्रश्न का है जो आप लोगों को KLQM बराबर दिया गया हुआ है CFM दिया गया हुआ है। इसके बराबर तो आपको NRPT के बराबर पूछी गया हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट का कॉलम का कि किस प्रकार का पैटर्न जारी किया गया हुआ। तो के से सी जाने के लिए हमें माइनस आप लोगों को 8 जाना होगा, तब हम के से सी पहुंच पाएंगे। उसी तरह एल से एफ हमें जाने के लिए -6 जाना पड़ेगा। क्यू से लेके एम तक जाने के लिए हमें -4 जाना पड़ेगा। एम से लेके हम के तक जाने के लिए -2, तो माइनस में जा रहा, -8 -6 -4 -2 आप लोगों को जो है क्वेश्चन में जा रहा था। NRPT के क्या होगा? तो n में -8 घटाएंगे तो हम लोगों को आएगा f। उसी तरह r में -6 घटाएंगे तो हम लोगों को क्या आएगा? l। p में -4 घटाएंगे तो हम लोगों को आएगा l। t में -2 घटाएंगे तो हम लोगों को राइट आंसर क्या होगा? r। तो इसका राइट आंसर हो गया आप लोगों को FLLR। क्या हो गया? FLLR जो है राइट आंसर हो गया। क्या होगा? FLL राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमें LJPN बराबर दिया गया हुआ है KMQ सॉरी OQ दिया गया हुआ है। इसमें L से K तक के जाने की प्रक्रिया में -A का
माइनस हुआ है, एक घटा हुआ है। उसी तरह जे से लेके एम तक जाने के प्रक्रिया में हमें +3 का बढ़ोतरी हुआ है। पी से लेके ओ तक जाने के लिए हमें -1 का घटा है। एन से लेके क्यू तक जाने की प्रक्रिया में हमें 3 जुटा हुआ है। तो पहले एक घटा, 3 जुटा, फिर -1 हुआ, फिर 3 हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ कि क्यू एस यू डब्ल्यू बराबर क्या होगा। तो क्यू एस डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इसमें एक माइनस पहले घटेगा, -1 घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। इसमें 3 जोड़ना है, एस में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, भी होगा। उसी तरह यू में हम अगर -1 घटाते हैं तो -1 घटाते हैं, -1 घटाते हैं तो टी होती है। डब्ल्यू में हम 3 जोड़ते हैं, +3 ऐड करते हैं तो जेड आंसर। तो इसमें ऑप्शन जो है एक्स भी टी जेड, ये हम लोगों को करेक्ट आंसर आ रहा, जिसमें देखिए एक्स भी टी जे जेड, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, सी ई एच जी बराबर दिया गया हुआ है एक्स भी एस टी। क्या दिया गया हुआ, एक्स भी एस टी। ये 5 नंबर प्रश्न है हमारे, जिसमें सी एक्स के बीच में जो है संबंध है हमारे विपरीत अक्षर के संबंध है। क्या है, विपरीत अक्षर का संबंध है। ये जो है तीसरा है और ये 24वां है। उसी तरह ये 5वां अंक है और ये 21वां अंक है। ये 8वां अंक है तो ये 19वां अंक है। ये 7वां अंक है तो ये 20वां अंक है। ये विपरीत गया हुआ है। क्या गया हुआ, विपरीत गया हुआ है। उसी तरह हमें पूछा गया हुआ है एल एन क्यू पी बराबर क्या होगा। तो इसमें एल जो हो गया 12वां हो गया, 14वां एन हो गया, 17वां क्यू हो गया, 16 नंबर पी हो गया। तो इसका जो है विपरीत अगर हम निकालते हैं, विपरीत अक्षर, ये हमारी विपरीत अक्षर दिया गया हुआ है। सी का विपरीत क्या होगा, तो उसी तरह एल के जो विपरीत आंसर होगा, एल का होगा ओ, एन का होगा एम, क्यू का दिया गया हुआ जे और पी का दिया जाएगा के। ये विपरीत अक्षर दिया गया हुआ है, जो हम जैसे ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी, तो उसी तरह फिर जेड एक्स वाई इस तरह लिखते हैं। तो इसका विपरीत दिया गया हुआ है, विपरीत प्रश्न में पूछा गया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ एम जे के। ओ एम जे के ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, बी नंबर सही होगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर में देखिए एस टी क्यू आर बराबर दिया गया हुआ है एन ओ एल एम। क्या दिया गया हुआ, एन ओ एल एम दिया गया हुआ है। इसमें एस से एन तक जाने की प्रक्रिया में हमें 5 का पीछे जाना पड़ेगा, मतलब घटना पड़ेगा। उसी तरह टी से एन की ओर जाने के लिए भी 5 घटना पड़ेगा, क्यू से एम एल तक जाने के लिए 5 घटना पड़ेगा, आर से एम तक जाने के लिए हमें 5 घटना पड़ेगा। तो एम एन ओ एल एम बराबर क्या होगा, ये फाइंड दिया गया हुआ। इसमें एन में जो है हमें एन में 5 घटाएंगे तो हमारा जो होगा आई हो जाएगा। ओ में हम अगर 5 घटते हैं तो जे हो जाएगा, एल में घटाते हैं तो जी हो जाएगा, और एम में घटाते हैं तो हमें एच हो जाएगा। तो जे आई जे, सॉरी डॉट है, जे आई एच, देखिए हम फिर से बतला देते हैं, एस टी क्यू आर बराबर जो है एन ओ एल एम होता है। तो इसमें हम 5 घटाते हैं, -5 का घटता जा रहा है, -5 -5 -5 घटा है। तो उसी तरह हम बात करें प्रश्न एन ओ एल एम बराबर क्या होगा। तो एन में 5 घटाएंगे हम तो क्या होगा, आई होगा। ओ में हम घटाते हैं 5 -5 तो जे होगा। एल में अगर घटाते हैं तो जी होगा, और एम में घटाते हैं तो एच होगा। आई जे जी एच होगा। क्या होगा, आई जे जी एच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आप लोगों को होगा। इससे आप लोगों को 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एनालॉगिक का ये प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, एच एच यू भी बराबर दिया गया हुआ है एच जे क्यू पी। तो उसी तरह पूछ रहा है एल एल क्यू बराबर क्या होगा, वाट दिया गया हुआ। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, एच एच का क्या होगा। एच एच यू भी बराबर दिया गया हुआ है एच जे क्यू पी। तो इसमें देखिए एच से एच जाने के लिए हमें 0 का लग रहा, इसमें कोई भी
अंक का परिवर्तन नहीं हो रहा। एच से जे जाने में हमें 2 का प्लस जा रहा। यू से क्यू जाने के लिए हमें 4 घटना पड़ रहा। कितना घटना पड़ रहा? 4 घटना पड़ रहा। भी से लेके पी तक जाने के लिए हमें 6 घटना पड़ रहा। तो उसी तरह प्रश्न हम देखते हैं एल एल क्यू क्यू। तो 0 घटा, तो 0 घटा है हमारा, तो इसमें भी एल हो जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा। इसमें 2 जुटा है, 2 जुटा है, तो एल के आगे एम एन हो गया। -4 घटा है नेक्स्ट राउंड में, तीसरा राउंड में -4 घटा है। क्या क्या हुआ है? -4 घटा हुआ है। तो माइनस जब 4 हमें घटेगा तो क्यू में 4 घटाएंगे तो एम होगा। फिर क्यू में -6 घटा है। क्या घटा है? -6। तो क्यू में -6 घटाएंगे तो हमारी आंसर के आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा एल एन एम के। तो 7वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा एल एन एम के, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए। 8वां नंबर जो प्रश्न है, बी ए वाई जेड बराबर दिया गया हुआ है सी जेड एक्स डब्ल्यू। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बन रहा है आप लोगों को, बी से सी के जाने के लिए +1 का वृद्धि हो रहा है, ए से डी को जाने के लिए 3 का वृद्धि हो रहा। उसी तरह 22 से एक्स को जाने के लिए -1 का घट रहा, और जेड से डब्ल्यू तक जाने के लिए -3 घट रहा। तो हमारा प्रश्न क्या है? एफ ई यू भी बराबर क्या होगा? तो एफ से 1 जोड़ेंगे हम लोग तो एफ से जी हो जाएगा। फिर 3 जोड़ना है ई में तो एच हो जाएगा। उसी तरह यू में 1 घटाएंगे तो टी हो जाएगा, और भी में हम 3 घटाएंगे तो एस हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा GHTS। क्या होगा? GHTS। करेक्ट आंसर बी होगा। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, TM के एक्स के बराबर ULYJ दिया गया हुआ। तो टी जो है, टी से लेके यू तक के बीच में 1 का वृद्धि हो रहा, एम से लेके एल तक के लिए 1 घट रहा, एक से वाई तक जाने के लिए हमें 1 जुट रहा, के से लेके जे तक हमें जाने के लिए 1 घट रहा। तो WQFZ बराबर क्या होगा? तो W में हम 1 जोड़ेंगे तो X होगा, Q में हम 1 घटाएंगे तो P होगा, F में 1 जोड़ेंगे तो G होगा, और Z में 1 घटाएंगे तो Y होगा। इसमें आंसर क्या होगा? XPG X इज राइट आंसर होगा। XPGY सॉरी Y होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर प्रश्न जो है, ASTN बराबर दिया गया हुआ है NTSO। तो ए से लेके जेड तक के हमारे जो है 26 अक्षर है। तो बैक से हम अगर घटते हैं, सॉरी यहाँ पे जेड दिया गया हुआ है, ऑप्शन जेड दिया गया हुआ है, ZTSO है। तो जेड से ए घटते हैं तो -1 होता है। उसी तरह एस से विपरीत ये घट रहा, ए से हम लोग गए ABCD, तो ये जेड तक गया, तो जेड से इस तरफ से घट रहा, तो इधर से -1 घटा। उसी तरह एस इधर से ही घटेगा, एस से टी, तो एस से जो टी घट रहा तो प्लस में 1 घट रहा, टी से एस हो गया तो माइनस में हो गया, एन से एम हो रहा, एम से ओ हो रहा तो प्लस में 1 हो गया। क्वेश्चन क्या है? MSUB बराबर क्या होगा? तो एम में 1 जोड़ेंगे तो एल हो जाएगा, उसी सॉरी घटाएंगे तो -1, यहाँ माइनस का सीरीज चलाना, फर्स्ट माइनस का, सेकंड प्लस का, थर्ड माइनस का, फोर्थ प्लस का सीरीज चला, तो इसे हम लोग सेकंड प्लस का चलाएंगे। जो एस में 1 जोड़ने पर हमें टी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टी। यू में 1 माइनस घटाएंगे तो 1 माइनस घटाने पर हमें यू से पहले क्या मिलती है? टी। बी में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो LTTC जो है हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप लोगों को पहला जो काम करनी है, इसमें ABCD जरूर याद कर लीजिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अंक याद कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70
26 तक याद कर लीजिएगा। इसका विपरीत याद कर लीजिएगा, कौन सा वर्ड में कितना अंक होता है। जैसे एच है तो एच में 8 हो गया, एम हो गया 13 हो गया, आर हो गया 18 हो गया, यू 21 हो गया, टी 20 हो गया। इस तरह से पहले सभी एबीसीडी याद कर लीजिएगा अंक बाय अंक। और ये एनालॉगिक का प्रश्न है जो आप लोगों को रेलवे के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो वीवीआई होते हैं। आप लोगों को एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए रीजनिंग का एनालॉगिक का चैप्टर है, ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कुछ 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोगों को 3 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रीजनिंग से संबंधित इस तरह का प्रश्न आप लोगों को मिलता रहेगा। इस वीडियो में धन्यवाद।